Hello everyone, welcome back to our channel Education Space. I am Divija and आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी। जिसने इस चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो हमने ऑलरेडी कर चुका है, जिसमें हमने सेल्फ के बारे में बताया था कि व्हाट इज सेल्फ। तो वो जाके देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। एंड बल्कि ये वाला टॉपिक, ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये उससे ज़्यादा लंबा है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार बहुत लेंदी है, इसमें रट्टा मारना बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट बिलीव मी, अगर इसे थोड़ा सा समझोगे ना तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड समझ के अपनी ही लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं एंड दैट वुड बी मच मोर ईजियर। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है चैप्टर। सबसे पहले हम पर्सनालिटी देख लेते हैं। व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना। ठीक है, पर्सोना क्या होता है? इट इज अ मास्क। रोमन थिएटर्स में एक्टर्स मास्क लगाते थे। ठीक है, तो उस मास्क से एक वर्ड बना पर्सोना। पर्सोना से वर्ड बना इंग्लिश का पर्सनालिटी। अभी हम बेसिकली देखते हैं, हम धीरे धीरे पर्सनालिटी की डेफिनेशन को और डिफाइन करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, उसका इवोल्यूशन देखेंगे, बट एंड फिर फाइनली हम एक पर्सनालिटी की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, अभी बेसिकली क्या होता है, हम सबके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना हमारी, जिस तरीके से हम चलते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी बनाती है। राइट, हम सब जानते हैं चीज़। अब देखते हैं कि पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि ऐसी चीज़ जो पर्सनालिटी से डिफाइन होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आ जाता है, इट कंटेन्स बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, इसमें अब काफ़ी सारे सोच लोग बोलते हैं कि यार इसकी तो ऐसी पर्सनालिटी है। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार शी इज़ वेरी नॉट गुड लुकिंग, शी लुक्स वेरी अगली, दैट्स वाई हर पर्सनैलिटी इज नॉट गुड। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेंटल थिंकिंग इज आर पर्सनैलिटी, वेराज कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल बीइंग इज आर पर्सनैलिटी। बट एक्चुअल में मेंटल प्लस फिजिकल फंक्शनिंग मेक्स आर पर्सनैलिटी। सिर्फ हम फिजिकल अपने एक्शंस या फिर लुक्स से किसी को नहीं बता सकते कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होती है। पर्सनैलिटी बहुत डाइवर्स होती है, बहुत इन डेप्थ होती है। किसी को सिर्फ देखने से या फिर किसी को सिर्फ एक बार बात करने से यू कैन टेल कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। उसमें दोनों पार्ट्स आते हैं, फिजिकल भी एंड साइकोलॉजिकल भी। सेकेंड देखें, सेकेंड इज यूनिकनेस। हर किसी का बिहेवियर यूनिक होता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी यूनिक होती है हर किसी की। एवरी वन ऑफ अस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर तरीके से। ठीक है, हर किसी का बोलने का स्टाइल अलग होगा, हर किसी का पढ़ने का स्टाइल अलग होगा, हर किसी का समझने का स्टाइल अलग होगा। ठीक है, तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। इन सिमिलर मैनर एवरी पर्सनैलिटी इज यूनिक। थर्ड पॉइंट चलते हैं, डू नॉट चेंज इजीली चेंज। मतलब थोड़ी सी स्टेबल होती है पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से सोचती हूँ या फिर अगर मेरे को चोरी करने मेरी आदत है ना, अगर मेरी पर्सनालिटी नहीं है, बचपन से मैंने चोरी ही करी है, तो मैं अगले ही दिन उसे नहीं बदल सकती। मुझे टाइम लगेगा। मेरे मन में अगर मैं देखूंगी ना सामने कुछ अच्छी चीज़ है, मेरा मेरा एकदम से चोरी करने का मन करेगा। आई कैंट चेंज इट। राइट, ऐसे ही पर्सनैलिटी के बाकी फीचर्स भी होते हैं ना, वो ओवरनाइट नहीं चेंज हो जाते हैं, बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं। सो मोस्टली पर्सनैलिटी इज स्टेबल। राइट, बट पर्सनैलिटी इज ऑल्सो डायनामिक। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, कुछ हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस होते हैं ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट भी कर लेते हैं। राइट, अगर मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, ठीक है, मैं पहले कहीं और रहती थी और मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, बट अब मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मेरे दोस्त चेंज हुए, ठीक है, मेरे आसपास लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, तो उन्होंने मुझे भी इफेक्ट किया, उससे मेरी पर्सनैलिटी में भी चेंज आया। तो धीरे धीरे विद टाइम माई पर्सनैलिटी विल चेंज, दिस मेक्स माई पर्सनैलिटी डायनामिक। सिमिलरली हर किसी की पर्सनैलिटी डायनामिक होती है, हर कोई चेंज हो सकता है विद टाइम। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इजी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों होता है, इजीली चेंज नहीं हो पाता, यूनिक होती है किसी की पर्सनालिटी एंड डायनामिक होती है। ये तो देख लिया कि पर्सनालिटी क्या होती है, वो कहाँ से डिराइव हुई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब क्या आता है, अब ना आती है अप्रोचेस, द खतरनाक पार्ट। ठीक है, अप्रोचेस क्या है? बहुत बहुत इजी सी चीज है
ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब कोई भी देख रहा हो ना, ये चीज बना लेना अपने नोटबुक में, ये क्लैरिटी देता है दिमाग में। ये कोई मतलब बहुत मैंने रेयरली कोई टीचर देखा, मतलब मैंने तो आज तक कोई टीचर नहीं देखा जिसने ये फ्लो चार्ट बनवाया, बिकॉज वैसे सारे इसके अंदर फ्लो चार्ट बनवा देते लोग कि टाइप अप्रोच का फ्लो चार्ट, ट्रेट अप्रोच का फ्लो चार्ट, किस किस ने क्या क्या दिया था उसका, ये किसी को समझ में नहीं आता। सब ऐसा लगता है कि यार कौन सा जो पर्सन था वो कौन सी अप्रोच में था एंड ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले ये तो पता चले कि कौन सी अप्रोच क्या होती है। अप्रोच का बेसिक मतलब ये है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई थी कि पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा था कि पर्सनालिटी जो होती है वो हमारे फिजिकल लुक से डिफाइन होती है, कुछ लोगों ने कहा था कि हमारे मेंटल थिंकिंग से डिफाइन होती है। सो सबके अलग अलग थिंकिंग थी, जिस सब ने अपनी अपनी एक एक चीज ऐड करी और आज जाके फिर हमने पर्सनालिटी की कुछ डेफिनेशन दी। तो अब हम देखते हैं कि ना अलग अलग लोगों की थिंकिंग किस बेस पे थी, उस बेस पे अलग अलग अप्रोचेस बन गई। जैसे सबसे पहले आता है ट्रेट अप्रोच, इधर फिर आता है टाइप अप्रोच, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि हमारी अलग अलग बॉडी टाइप्स होती हैं तो उस हिसाब से सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। फिर कुछ लोगों ने बोला हमारे अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, उस हिसाब से अलग अलग हमारी पर्सनैलिटी होती है। फिर ने बोला कुछ ने बोला कि हमारी थिंकिंग होती है साइकोडायनामिक, साइकी, ब्रेन, राइट। तो कुछ कुछ लोगों ने बोला कि हमारी जो थिंकिंग होती है, ब्रेन वर्क जो होता है, स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन का, वो बताता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। तो उस हिसाब से आ गई साइकोडायनामिक अप्रोच। फिर आ जाती है पोस्ट फ्लूइडियन अप्रोच। फ्लूइड ने दी थी साइकोडायनामिक अप्रोच, साइकोडायनामिक के बाद क्या कौन सी आई, पोस्ट फ्लूइडियन। पोस्ट फ्लूइडियन अप्रोच के बाद आ जाती है बिहेवियरल अप्रोच, जो कुछ लोगों ने कहा कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी बनती है, तो जिन जिन लोगों ने कहा वो बिहेवियरल अप्रोच के अंडर आ गए। एंड फिर फाइनली आ जाती है कल्चरल अप्रोच। लोग कहते हैं, कुछ लोग, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि कल्चर जो होता है वो भी डिफाइन करता है हमारी पर्सनैलिटी को। तो ये सारी बेसिक मेजर अप्रोचेस थी जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप अप्रोच में कौन से साइकोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने क्या क्या टर्म दिया था, उनकी क्या क्या थिंकिंग थी, ऐसे वन बाय वन हर अप्रोच करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइप अप्रोच से। नाउ अंडर टाइप अप्रोच कम्स हिपोक्रेट्स, चरक संहिता, शेल्डन, कार्ल यंग एंड फ्रीडमैन एंड रोजन। तो इन सब लोगों ने 1 2 3 4 5 लोगों ने मिलके अलग अलग, मतलब अलग अलग सेपरेटली मिलके नहीं, अलग अलग टाइप अप्रोच दी थी। मतलब इन सब की थिंकिंग थी कि जो हमारी बॉडी में टाइप होगा ना उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हिपोक्रेट्स। सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने दिया, उसने बोला कि हमारी जो पर्सनैलिटी की टोपोलॉजी है ना, इट इज बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर। इसका मेन की पॉइंट इज फ्लूइड और ह्यूमर। अब इसने 4 टाइप्स के ह्यूमर दिए, ठीक है, विच इज सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेंक्लोरिक एंड क्लोरिक, दैट्स इट। इसमें बस ये याद करना है। और कुछ इसकी ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में अभी नहीं है। तो सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेंक्लोरिक एंड क्लोरिक, 4 टाइप्स के ह्यूमर दिए थे किसने, हिपोक्रेट्स ने, एंड ही वाज अंडर टाइप अप्रोच। सेकंड कम्स चरक संहिता। चरक संहिता जो है, इंडिया में आयुर्वेदास लिखे गए थे तब चरक संहिता में ये सारे फ्लूइड्स, उन्होंने भी यही बोला था कि जो हमारी प्रकृति है ना, जो हमारा टेम्परामेंट है, उसके बेस पे हमारे बॉडी टाइप्स होती है। उसके बेस पे उन्होंने 2 चीजें बताई थी, त्रिदोषा एंड त्रिगुण। त्रिदोषा हमारे होते हैं वत पित्त कफ, वत पित्त कफ। त्रिगुणा होते हैं सत्वा रजस तमस। अब वत के पित्त काफ को तो एनसीईआरटी में नहीं बता रखा, बट सत्वा रजस तमस में बता रखा है। और ये चीज आ भी सकती है कि सत्वा मतलब कि अगर किसी में सत्वा गुण ज्यादा है। ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो दोनों है ना, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, त्रिदोषा और त्रिगुणा दोनों ही 3 टाइप्स हुए, तो 6 गुण हुए ये चीजें। ये 6 फ्लूइड्स सारे के सारे एवरी पर्सन के अंदर होते हैं। एवरी पर्सन हैज एवरी टाइप ऑफ फ्लूइड इन इट, बस किसी में कुछ ज्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है, दैट्स इट। वन like dominance of one fluid makes the person
change or behave in that way or change his personality in that way. तो कैसे बोला उन्होंने, सत्वा में क्या होता है कि अगर किसी में सत्वा गुण है ना, वो क्लीन रहेगा, ट्रूथफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन, ये सारे फॉलो करेगा, ये उसके मेन प्रिंसिपल्स रहेंगे। अगर किसी में रजस ज्यादा है तो ग्रेटिफिकेशन, डिससैटिस्फैक्शन, मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी, ये पर्सन में ज्यादा रहेगी। एंड अगर तमस है तो एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, ये सारी चीजें रहेंगी। एक फन फैक्ट जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये त्रिगुणा जो है ना, हमारे खाने के मतलब द थिंग वी टेक इनसाइड आवर बॉडी मेक्स अस चेंज इन आवर त्रिगुणास। अगर हम ज्यादा स्पाइसी खाएंगे तो हमें रजस ज्यादा होगा। सो वी कैन डिसाइड कि हमें कौन सा गुण ज्यादा है, कौन सा कम है। सो दैट्स इट। आगे आप जानना, आप पढ़ना इस चीज के बारे में कि हमें क्या ज्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए। अगर आप सात्विक खाओगे तो सत्व गुण ज्यादा होगा। सो दैट्स इट। अभी अगले पे हम आते हैं शेल्डन के पे। नाउ शेल्डन सेड कि जो हमारा ट्रेट पर्सनालिटी जो होती है ना, वो बॉडी बिल्ड से इफेक्ट होती है। जैसे अगर बॉडी बिल्ड, अगर कोई पर्सन एंडोमॉर्फिक है, या तो वो मीजोमॉर्फिक है, या तो वो एक्टोमॉर्फिक है। और वो चीज कैसे पता चलेगी कौन सा पर्सन क्या है? उसने बोला अगर कोई फैट, सॉफ्ट और राउंड पर्सन है तो फिर वो क्या हुआ, वो रिलैक्स रहेगा एंड सोशलेबल रहेगा। अगर उसने कहा कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन बॉडी टाइप है किसी का, कि भाई जिम विम जाता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो क्या रहेगा, वो एनर्जेटिक और करेजियस रहेगा पूरे टाइम। उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट रहेगा एनर्जेटिक और करेजियस। एंड अगर एक्टोमॉर्फिक है कोई, तो वो क्या रहेगा, वो थिन रहेगा, लॉन्ग रहेगा, फ्रेजाइल रहेगा। एंड उसकी जो बॉडी, उसका जो पर्सनैलिटी होगी, वो क्या रहेगी, वो ब्रेनी रहेगी, वो आर्टिस्टिक रहेगी, वो मोर इंट्रोवर्ट होगा, वो शाय होगा। तो ये उसने बोला कि बॉडी टाइप के बेस पे जो 3 टाइप्स के लोग वो डिफाइन कर सकता है, जिसमें पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, एंडोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स। हाउएवर एक चीज मैं बता दूं कि ये सारी जो अप्रोचेज है ना, वो ये नहीं कह रहे कि दीज आर करेक्ट। ओके, दीज आर दी अप्रोचेज। ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग थिंकर्स ने अपने आइडियाज दिए, एंड वो हम बता रहे हैं कि कैसे इवॉल्व हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो, बिकॉज व्हाट इफ कोई पर्सन फैट नहीं, थिन हो, बट वो बाद में जाके फैट हो जाए? ऐसा थोड़ा है कि उसकी पर्सनालिटी बदल जाएगी बिल्कुल। व्हाट इफ अ पर्सन, आगे अब जैसे हम पढ़ेंगे कार्ल यंग ने, अच्छा ऑल्सो नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्ल यंग की बात करते हैं। इट्स कार्ल यंग, नॉट कार्ल जंग, ठीक है? काफी सारे लोग कार्ल जंग कहते हैं इसे हम, बट एक्चुअल में इसका नेम है कार्ल यंग। इसमें इसने बोला था 2 टाइप के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रावर्ट्स। वन थिंग टू कीप माइंड कि ये एक्सट्रावर्ट्स बोला है उसने, एक्सट्रोवर्ट नहीं बोला है, ठीक है? तो इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रावर्ट हमें पता है। इंट्रोवर्ट जो अलग, मतलब अलोन रहना प्रेफर करते हैं, ज़्यादा सोशलेबल नहीं होते हैं, शाय होते हैं, वो सारे इंट्रोवर्ट्स हैं। एक्सट्रावर्ट सोशलेबल, आउटगोइंग, जो डायरेक्ट डीलिंग करे लोगों से, वो एक्सट्रावर्ट। अब एक बात बताओ, नाउ वी नो एम्बिवर्ट्स ऑल्सो एग्जिस्ट। उसने बोला एम्बिवर्ट्स होते ही नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि इन अप्रोचेज में फॉल्ट नहीं था। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें सही थी, कुछ चीज़ें गलत थी। फर्स्ट टाइम लोग पर्सनालिटी के बारे में सोचना शुरू किया था लोगों ने, तो कुछ सही पार्ट रहेंगे, कुछ गलत पार्ट रहेंगे। सो दिस वॉज अबाउट कार्ल यंग। नाउ लेट्स गो टू फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। तो फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने क्या कहा कि ना 2 टाइप के लोग होंगे, टाइप ए पर्सनैलिटी एंड टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग। टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग क्या होंगे, उनमें हाई मोटिवेशन होगा, दे विल लैक पेशेंस, दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड एट वर्क, दे ऑलवेज फील बर्डन एट वर्क, ठीक है? बट इनकी वजह से क्या होगा, दे विल बी मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। ये इन लोगों में ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हार्ट डिजीज हो जाए। टाइप बी के लोग ऑन द अदर हैंड, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट्स जो होंगे वो टाइप बी में होंगे, बट कभी कभार क्वेश्चन में टाइप बी के ट्रेट्स पूछ ले जाते हैं। सो यू शुड राइट दिस कि वो लोग पेशेंट रहते हैं, वो दे कंप्लीट वर्क इन टाइम बट ऑलवेज स्टे रिलैक्स्ड एंड दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये ट्रेट्स आपको लिखने चाहिए उस एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम आते हैं टाइप सी में। अब क्या हुआ, इसने तो टाइप ए और टाइप बी तो बस फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने 2 ही दिए थे। मॉरिस ने क्या किया, इसको एक्सटेंड करा। उसने सोचा कि नहीं यार, सिर्फ इन 2 टाइप के लोग नहीं होते हैं, 2 टाइप के लोग और होते हैं।
First is type C people, and then comes type D. Type C, they are always cooperative, they are unassertive, and they are patient. वो लोगों की बात मान जाते हैं, वो अपनी बात assert नहीं करते. They are always listening, they are always passive. उनसे क्या होता है, they are prone to cancer. कोई तो इस वजह से they became prone to cancer. Whereas अगर type D की बात करें तो they are lazy people. उसने बस एक चीज कही कि they are lazy. This makes them prone to depression. अगर कोई lazy होगा तो वो depressed हो जाएगा. So this was about type approach. अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रेट अप्रोच को. So stay tuned and we'll meet in next video lecture. Bye.